हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ। मॉडल्स में वो कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि कब माइनस साइन को कैसे बाहर निकालना है। बाहर मॉडल्स के अंदर से निगेटिव रहेगा तो वो चादर लेके आएगा, ठीक है ना। चादर लेके रोड पे नहीं चल जाना तुम लोग। कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि मॉडल्स के अंदर यदि पॉजिटिव होता है तो वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, मॉडल्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मॉडल्स के अंदर यदि निगेटिव होता है तो वो माइनस लेकर के बाहर आता है। इतना कंसेप्ट है। और इसके लिए अंदर में बहुत सारा वीडियो में जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, आप लोग जो स्क्रीन पर देखते हो वो थंबनेल में देखते हो, आप लोग वीडियो पे वो तो एक छोटा सा रहता है ना, और सारे छोटे छोटे शॉर्टकट मैं अंदर में बना करके आप लोग को देता हूँ, ठीक ना। तो उसके लिए तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। चलो सही है। अब देखो लॉग का मैं एक क्वेश्चन आप लोग को अभी एक लॉग का अच्छा क्वेश्चन है, वो बच्चा पूछा है, ठीक ना। तो रोहित कुमार, तो देखिए रोहित भाई आपके लिए है ना, कि रोहित ने पूछा कि सर एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सवाल है ना। सवाल कुछ यूं है, अरे 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 यार आ जाओ 1/log, ओहो 1/log क्या है, 1/log c माइनस a क्या है, है 1/log a, क्या है प्रूफ करना, ये है अपना अरे यार इतना लाइट चमकता है ना कि दिखता भी नहीं है सही से। रोहित भाई ने पूछा है, क्या पूछा है, उन्होंने पूछा कि log a बेस c प्लस b, ठीक है, प्लस 1/log a बेस c माइनस b बराबर 2, ठीक ना, सही है। ये उन्होंने प्रूफ दैट में पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल रोहित भाई, आप देखो, ठीक ना। क्या इसको करना क्या है, सो समझो कैसे ये प्रूफ होगा कि इतना बराबर वो 2 होगा, सही है। तो करते क्या है कि देखिएगा मैं आप लोग को 2 सॉल्यूशन इसको बताने जा रहा हूं। इतना बराबर हमें 2 लाना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्चुअली में है क्या, अगर कोई बच्चा ध्यान से देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये लिख लीजिए कि c² बराबर लेट c² इक्वल्स टू a² प्लस b², सही है, ठीक है ना रोहित भाई। अब देखना, अब क्या करोगे इसको कि c² माइनस b² इक्वल्स टू a², सही है। अब इसको लिख लो c प्लस b इंटू c माइनस b इक्वल्स टू a²। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लो, कितना से, बेस a से, ठीक है, लॉग बेस a से और a², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पता है ना कि ये गुना में है तो ये किस में चला जाता है, ये मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट है तो एडिशन में हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, log a c प्लस b प्लस log a c माइनस b, और ये बताइए ये तो इधर गुना में आ जाएगा, log a बेस ये हो जाएगा, ये सही है। अब आप लोग को रेसिप्रोकल वाला log का फॉर्मूला है ना, अब इसको यदि हम उल्टा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 1/log, यहां पर ये चला जाएगा आर्गुमेंट बेस, आर्गुमेंट की जगह बेस आ जाएगा और बेस की जगह आर्गुमेंट आ जाएगा, मतलब a यहां पर आ जाएगा और बेस पर c प्लस b हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/log a बेस c माइनस b बराबर, और ये log a बेस a कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आंसर।
है ना मजेदार सवाल, हैं? ले लिया ना पूरे मजा बरसात के, सही है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अब मॉडुलस पढ़ते हैं, सही है, ठीक है रोहित, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, नोट कर लो इसको। अब देखना, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, अब हम लोग इसको जल्दी से नोट करो आप लोग, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे मॉडुलस की, मॉडुलस का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना। हाँ तो सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, चादर में गदर नहीं मचाना, है ना। ये देखो मिटा रहे हैं इसको, अब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, जिसको नोट करना हो, सही है। अब देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं मॉडुलस के बारे में, जो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको कैसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे मॉडुलस में, वो देखते हैं। क्या है, कहाँ गया मॉडुलस का क्वेश्चन, आप लोग के लिए मॉडुलस का क्वेश्चन है ये मॉडुलस हो गया। अब बात करते हैं, हाँ हम लोग ब्रेक करने के लिए सीख रहे थे, वो ब्रेक करना पहले सीख लेते हैं पूरी तरह से, और फिर हम बात करेंगे इसके लिए, ठीक। जैसे पहला एक सवाल है अपने पास, उसका हम लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे। देखिएगा पिछले क्लास में बहुत सारा, इसीलिए पिछले क्लास का लेक्चर पूरे 2 घंटा आगे गया है ना, इसलिए पूरा उसको लास्ट तक देखिएगा, बार बार बताएं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन कि x+1 और अरे यार x-2 = 10। क्वेश्चन है x+1 का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 = 10, सही है। अब हमसे बोलता है कि सोल्व फॉर x, क्वेश्चन क्या है कि सोल्व फॉर x का वैल्यू निकालना है, एक तरह से x का वैल्यू के लिए आप इसको सोल्व करके बताइए। तो सबसे पहले आप वही चादर वाला कंसेप्ट, जब ठंड लगेगा तो आपको, ठंड है तो चादर लेके चलिए, मतलब अगर अंदर में निगेटिव है तो माइनस साइन ले करके चलिए, और पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो पिछले एग्जाम्पल में आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट तक बताए हैं, आप लोग को पूरा बेसिक जा करके समझाए हैं, इंटरवल में घुस करके बताए हैं, है ना। आज हम उसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आज आप लोग को समझ में आ गया होगा मॉडुलस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे, कि ये एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बताए हैं ना, कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मन में 0 कर लेते हैं, या 0 सामने कर लेते हैं, x+1 = 0 एंड x-2 = 0। x क्या हो जाएगा -1, x क्या हो जाएगा 2। अब इसको आप नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दो, ये है नंबर लाइन, -1 और 2, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि x का यदि कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होते, इनइक्वालिटी में क्या होता था, ये कि प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लिखते थे ना, बताया था ना। तो उसी तरह से उसी का कंसेप्ट हर एक इंटरवल में हम लोग चेक करते थे ना, कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव, ऐसा कुछ करते थे ना। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना। वैसा ही कुछ बात, माने वो एग्जैक्ट बात तो नहीं है, अलग बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको इसका वैल्यू देखना है कि ये कब नेगेटिव है, ये कब नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव कब है, सही है। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहले चेक किसको करना है, x < 1 -1, x < -1 पे चेक करने के लिए बताएं। -1 से छोटा कोई संख्या आप डाल के देखो ये निगेटिव आएगा। -1 से छोटा कोई संख्या लो, -10 डालोगे ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, मतलब दोनों क्या लेके आएगा, मॉडुलस को हटाएंगे कैसे, चादर दे करके, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x < -1 में x का वैल्यू -10 तो हम ले सकते हैं ना। क्या कह रहे हैं हम कि x < -1 के लिए आप x का वैल्यू -10 ले सकते हैं ना, इसीलिए हमने -10 डाला इसमें। अब सीधा कोई छोटा मोटा नहीं डाला, -2 भी नहीं डाला, ताकि आप सीधे -1 से छोटा है -10 इसमें डालो और इसमें डालो। तो -10 यहाँ डालोगे, -10 यहाँ डालोगे,
तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, मतलब मॉडुलस हटाने के बाद इसको हम चादर दे देंगे, मतलब माइनस साइन दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? और नहीं तो एक बार के लिए आप लोग को समझा दे रहे हैं कि x के जगह पर -10 डालिएगा तो कितना आएगा, देखिएगा -10 और +1, ये मॉडुलस में है, तो -10 और +1 कितना हो गया, -9, और मॉडुलस इसको क्या बनाएगा, +9, तो मॉडुलस क्या देगा इसको, माइनस साइन देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब आपको ये बात पता है कि x का -10 के लिए ऐसा हुआ ना मॉडुलस, इसको दिया, तो x -1 से सभी छोटे संख्याओं के लिए, सभी रियल नंबर के लिए, x -1 से सभी छोटे रियल नंबर के लिए क्या देगा, इसको चादर देगा, क्या देगा, माइनस साइन देगा। ठीक है, तो वही चीज, मतलब कि ये मॉडुलस हटाएंगे, ये मॉडुलस को हटाए ना, ये मॉडुलस को क्या बनाया, ये मॉडुलस को हटाए तो बराबर 9 होगा। क्या, कैसे 9 होगा, तो इसको हम लोग क्या दिया, माइनस साइन दिया, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ये सब मेथड पे आप गौर कीजिए, आप दिमाग पे जोर लगाइए ना, दिमाग पे जोर लगाओ मूर्खो, ठीक है ना। हाँ, अब आप तेज बनो जितना जल्दी, ठीक है। x लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए इसको चादर देना होगा, तो दे दिए चादर। ठीक है, x लेस देन -10 डालेंगे तो ये भी निगेटिव, इसको भी चादर देना होगा, तो इसके आगे भी माइनस लगा दो। ठीक है, और इतना बराबर मॉडुलस का ब्रेक करने का तरीका है ना, क्योंकि x -1 से छोटा के लिए, मतलब -1 से कोई भी यहाँ से छोटा कोई भी रियल नंबर इधर वाला डालेंगे, मतलब -2, -3, -4 एवं -1.7, -1.01 कोई भी डालेंगे तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, है ना। तो इसीलिए हमने दोनों को मॉडुलस हटा करके चादर दे दिया, मॉडुलस हटा करके चादर दे दिया, मॉडुलस हटा करके निगेटिव साइन दे दिया, निगेटिव साइन दे दिया। किसके लिए, x लेस देन इक्वल्स टू -1 के लिए। और ये कौन सा केस है, केस 1 है। कौन सा केस है, केस 1। ठीक है, तो ये -x + 1 और -x -2 हो गया। अब बराबर कितना है, 10। सोल्व करो इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -x -1 और -x + 2 बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा, -2x और 2 में से 1 गया 1, और ये हो गया 10, और -2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, -2x बराबर 10 - 1 9, और x बराबर -9/2। अब देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। तो बताए थे आपको कि केस में, केस और आंसर में, जैसे केस और सॉल्यूशन, एक तो केस ले रहे हैं ना, क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या दे रहे हैं आप कि -9/2, क्या दे रहे हैं, -9/2। ठीक ना, तो हम इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। कहने का मतलब क्या -1 से छोटा वैल्यू आया है इसका, तो हाँ आया है, -9/2, -9/2, तो ठीक है, ये आंसर में आएगा। अगर यहाँ पर +9/2 आ जाता तो क्या आंसर में होता, नहीं होता, क्योंकि -1 से छोटा 9/2 नहीं है। x का वही वैल्यू आना चाहिए जो -1 से छोटा हो, मतलब कि केस में और सॉल्यूशन के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब बताइए तो ये दोनों का इंटरसेक्शन यही ना होगा, -9/2, सही है, ये दोनों का इंटरसेक्शन यही ना होगा, निकाल के देख लेना, एक पॉइंट होगा, ये दोनों -1 से छोटा में है ना, ये सही है आंसर, एक ही कॉमन आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केस 2 की। केस 2 क्या कहता है, -1 से 2, बताए थे ना कि यहाँ पर बराबर का साइन ले लिए हैं, तो अगली बार हम नहीं लेंगे -1 पर। x कहां से कहां, -1 से 2, x -1 से 2, तो -1 से 2 में देख लीजिए, तो -1 से 2 में कौन पॉजिटिव होगा, -1 से 2 के बीच में कौन संख्या है, 0 डाल के देखिए तो यहाँ पर, क्योंकि -1 से 2 के बीच में 0 संख्या, 0 डालिएगा तो ये पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, मतलब मॉडुलस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 से 2 के बीच में कोई भी संख्या इसके अंदर डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब मॉडुलस का कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस इंटरवल में, -1 से 2 के बीच में इंटरवल में
जैसे ही यहाँ पर कोई भी संख्या डालिएगा तो ये इसके अंदर ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद है ना, मॉडुलस ऑफ 2 पूछे तो कितना होगा 2, कोई फर्क ही नहीं, मॉडुलस 2 बराबर 2 हो गया। तो इसका मतलब -1 से 2 के बीच में 0 डालें तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये चादर नहीं लेगा, तो इसको चादर नहीं देंगे। अब 0 यहाँ डालिए, 0 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 - 2, ये निगेटिव आ गया ना, ये क्या हो गया निगेटिव, -2। तो जैसे ही -2 आ गया, इसका मतलब अंदर में ये निगेटिव आ रहा था, इसको चादर देने का जरूरत है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में इसको चादर देने का जरूरत है। तो इसको हम चादर दे देते हैं -(x -2) बराबर 10। बस चादर कब देना है और कब नहीं देना है, मतलब माइनस साइन कब देना है और नहीं देना है, बस यही आपको आना चाहिए। अब देखिए लिखेंगे इसको x + 1 - x + 2 = 10, x से x खत्म, 2 1 3, 3 बराबर 10। क्या पॉसिबल है ऐसा? तो यहां से लिखेंगे नॉट पॉसिबल, मतलब यहां पर से कोई आंसर हमको नहीं मिला, दूसरा केस दूसरा से कोई आंसर नहीं मिला। बताइए कोई शिकायत है यहाँ पर? ठीक है, अब हम केस थर्ड सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बराबर का साइन ले लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग को मन रखने के लिए आप लोग कहते हैं ना कि सर यहाँ पर काहे ले रहे हैं, चलिए अब इस बार हम आपका मन रख लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं साइन, कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक जगह कहीं पर ये बराबर का साइन लेना है, ठीक ना। और बराबर का साइन छूटना नहीं चाहिए, लेना भी जरूरी है, ठीक ना, हाँ लेना तो जरूरी है, ये है। तो बराबर का साइन ले लिए। अब x > 2, x 2 से यदि वैल्यू, x का वैल्यू यदि 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा कौन, 2 से कोई बड़ा संख्या सोचिए मन में, 10 डाल के देखिए, ये पॉजिटिव, मतलब दोनों को चादर देने का जरूरत नहीं है, दोनों को चादर देने का जरूरत नहीं। 2 से मतलब क्या कह रहे हैं हम कि 2 से बड़ा कोई वैल्यू सोचिए, x बराबर 10 इसमें डालिए, 10 + 1 11 पॉजिटिव है, माने ये चादर 2 से बड़ा के लिए ये चादर नहीं लेगा। 10 में से 2 गया 8, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि जब हम मॉडुलस को हटाएंगे तो ये इसको चादर का जरूरत नहीं है, मतलब माइनस साइन का जरूरत नहीं है। तो लिख देंगे x + 1, मॉडुलस को हटा दिए, और प्लस x - 2 = कितना हो गया 10 हो गया ना। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x - 1 बराबर 10 और 2x बराबर 11, तो x बराबर 11/2। अब बताइए इसका और इसका फिर क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका। अब आप अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेने का, अगर यहाँ पर भी आप चाहते हैं इंटरसेक्शन लेने का, तो ये मान लीजिए पहला है और यहाँ से क्या आया, यहाँ से तो x का कोई वैल्यू नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। 3 बराबर 10 नहीं है तो x बराबर लिख सकते हैं कि x बराबर कुछ भी नहीं, x बराबर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिससे 3 बराबर 10 हो जाए। अब बताइए x बराबर कुछ भी नहीं और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं, x = नथिंग वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, उसके साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू यहाँ से 11/2 मिला। अब हमको चेक करना है कि पहला और दूसरा का इंटरसेक्शन, कि x क्या 2 से बड़ा है, तो हाँ x का वैल्यू 11/2 आया है जो कि 2 से बड़ा है, इसलिए आंसर में आ जाएगा, सही है। तो x बराबर कितना हो गया, या 1 इंटरसेक्शन 2 निकालिएगा तो x का वैल्यू कितना होगा 11/2। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ही ना होता है, x ये बोलता है कि 2 से कोई बड़ा संख्या लीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे। x का वैल्यू कितना आया 11/2, तो x का वैल्यू 11/2 होगा क्योंकि वो 2 से बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है ना। देखिएगा आंसर यहाँ पे लिख, x का कौन सा वैल्यू सही हुआ, -9/2 और 11/2, तो यही हो गया आपका आंसर। देखिएगा अब हम इसको दोबारा आपको बताने जा रहे हैं, ठीक ना, इसके बाद फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे, ये बात पक्का, ठीक ना। हाँ, और अगर आप सामने रहते तब कूटते भी, ठीक है ना, लेकिन अब तो सामने है नहीं, ठीक है, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा ले रहे हैं फ्री में, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और उसके बाद इसको मिनिमम अमाउंट पे रख देंगे बच्चों के लिए, ठीक ना। हाँ, फिर नहीं तो फिर सब फिर वीडियो ये सबको हटा देंगे, ठीक है ना। ये तो अभी आप लोग को बतला रहे हैं ना कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बिना फ्री में तो कुछ मिलता ना है पागल, फ्री में हम दे देंगे तो फिर तुम लोग पढ़ेगा कैसे, है ना।
फ्री में सब तुम लोग को पढ़ा देते, क्या तुम लोग पढ़ लोगे? नहीं, ऐसा नहीं, उसके लिए पैसा पे करोगे, फिर कष्ट करोगे उसके लिए, है ना। संघर्ष में मजा है यार, ठीक है ना। अब तुम सोचो कि तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बेड पर लेटे रहो, वहीं से सब कुछ कर लो, है ना, तो मजा आएगा नहीं ना। दौड़ना, संघर्ष करना, संघर्ष ही जीवन है, ठीक है ना, सही है। फिर से बता रहे हैं कि ऐसा सवाल, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू रहता, लेस देन इक्वल टू रहता, कुछ भी रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या साइन है, क्योंकि यहाँ पर तो, यहाँ पर अगर क्या साइन है, ये सब तो सोल्व कर लिए हैं ना हम लोग इनइक्वलिटी में। यहाँ लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, सिर्फ बराबर रहे, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ कोई भी साइन रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद बाकी नियम सेम होगा। बस इसको ब्रेक करने का तरीका कि यहाँ यदि कितना है 1 2 तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको 0 करना है सबसे पहले, तो x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2, -1 और 2 आया x का वैल्यू, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देना है। अब सबसे -1 से छोटा इंटरवल के लिए फिर बात कर लेना है, तो x -1 से छोटा के लिए हम इसको सोल्व कर लिए, -1 से छोटा में कोई x का वैल्यू ले लिए मन में -10 को यहाँ डाले तो निगेटिव, -10 + 1 -9। अब -9 को मॉडुलस +9 कैसे बना रहा होगा? माइनस साइन दे रहा होगा। इसका मतलब है कि जब हम मॉडुलस हटाएंगे तब भी इसको हम माइनस साइन देंगे। और अब यहाँ पर x का वैल्यू -1 से छोटा के लिए -10 सोचे तो -10 और 2 -12, तो -12 को मॉडुलस +12 बना रहा होगा, मतलब चादर दे रहा होगा, माइनस साइन दे रहा होगा। तो हमने इसीलिए हमने इसको x -2 के आगे क्या साइन दे दिया? माइनस साइन दे दिया। अब इसको तो सोल्व करना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी आंसर आया आपका यहाँ पर, वो इसका ये कंडीशन के साथ ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन ले लेना है। अब ये दोनों, यहाँ तो एक वैल्यू था तो ये तो आसानी से चेक कर सकते हैं कि -1 से छोटा है ना -9/2, तो हाँ सही है, इसलिए इस आंसर में शामिल होगा। यहाँ पर क्या हुआ? 3 = 10 तो पॉसिबल है नहीं। x -1 से 2 के बीच में कोई संख्या लिए, कौन लिए थे भाई? 0 लिए थे, 0 डाल के चेक किए थे, 0 + 1 1। अब 1 पे जैसे ही मॉडुलस लगेगा तो उसको मॉडुलस को कुछ करना पड़ेगा नहीं, वो 1 को इसी तरह से फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब x + 1 जब -1 से 2 के बीच में होगा तो इस पर कोई चादर की जरूरत नहीं है। तो माइनस क्या कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि x + 1 का वैल्यू -1 से 2 के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए इसके आगे हम चादर नहीं दिए, क्योंकि ठंड लगती है तब चादर देते हैं। मतलब x + 1 का वैल्यू यदि निगेटिव होता -1 से 2 में, तब हम इसको चादर देते। लेकिन जैसे ही -1 से 2 के बीच में कोई संख्या डालेंगे तो x + 1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम लोग इसको मॉडुलस हटाने के बाद इसको माइनस साइन नहीं देंगे और ये निगेटिव होगा। 0 डालेगा तो 0 - 2 मॉडुलस इसको +2 बनाएगा। कैसे? माइनस साइन दे करके ना, -+2। इसका मतलब ये इसको चादर दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसको हम चादर दे दिया और चादर देने के बाद सॉल्यूशन किए इसको, तो 3 = 10 आ गया। क्या यह पॉसिबल है कि 3 = 10 होगा? नहीं ना, 3 = 10 नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? कोई आंसर नहीं। इसका क्या इंटरसेक्शन आएगा? कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं 2 से बड़ा के लिए, 2 से बड़ा या बराबर के लिए, ठीक है ना। 2 से बड़ा के लिए, 2 से बड़ा कोई संख्या मन में सोचिए, कौन? 10 सोचे आप जैसा ही। अब बताइए 10 वहां पर आप डालिए, 10 यहां पर डाल के देखिए, यहां पर डाल के 10 1 11, 10 और 2 8। मतलब कि मॉडुलस के अंदर क्या आ रहा है? 2 से कोई भी बड़ा संख्या लेने पर, आप कोई भी नहीं संख्या उठाए हैं, 2 से बड़ा के लिए आपको बोले तो 10 उठा लिए। कोई बोले सर हम 20 से डाल लो ना भैया, 20 डालो, 20 डाल के देखोगे तो क्या हो जाएगा? 20 और 1 21, 20 में से 2 गया 18। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मॉडुलस को चादर देने का जरूरत है नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 2 से बड़ा कोई लीजिए तो वैल्यू जरा 2.1 है, तो 2.1 ले लो तो पगला। 2.1 + 1 कितना होगा? 3.1। ये भी तो पॉजिटिव है ना, चादर देने की जरूरत पड़ा नहीं ना। फिर 2.1 में से 2 जाएगा तो 0.1 का निगेटिव है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो इसको चादर देने की जरूरत पड़ा नहीं। मतलब 2 से बड़ा किसी भी x का वैल्यू के लिए इसको चादर देने का जरूरत
नहीं है, इसीलिए कोई चादर नहीं दिए, डायरेक्ट निकाल दिए और सोल्व कर दिए। x x 2x 1 - 2 - 1 x बराबर 11/2 एंड दैट इज योर आंसर। सही है मामला। बस इसको नहीं समझ में आया होगा फिर से रिवाइंड करके देखना। अब अगला सवाल की ओर आगे बढ़ो। हाँ, अगला सवाल है, अब देखना अगला सवाल क्या है। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। अगला सवाल है 2 इंटू x - 1 2 इंटू x - 1 माइनस 3 ऑफ x - 2 बराबर 2। देखिए सेम सवाल है, बस क्वेश्चन में यह भी सवाल क्या कहता है, सोल्व फॉर x। हमको क्या मल्टीप्लाई है, क्या गुना है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, ठीक है, आपको बस क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो इसको 0 कीजिएगा, x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना, -1 यहाँ 2 यहाँ, x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। अब x 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा जैसे ही वैल्यू डालिए, 1 से छोटा कौन वैल्यू बोलो, x 1 से छोटा दम। कोई बोलेगा सर 0 लो, 0 से थोड़ा -1, ये निगेटिव ये निगेटिव। आप कोई भी संख्या उठा के देखिए, इसका साइन देखिए अंदर में कैसा आया, निगेटिव आया तो इसको चादर दे दीजिए। क्यों, आपको मन में आया सर 1 से छोटा हम ले लिए -3 डालो, x की जगह पर -3 हो, 1 -4 अंदर में निगेटिव आ गया, मॉडुलस क्या करेगा, उसको चादर देगा। मतलब 2 इंटू चादर, 2 इंटू माइनस साइन और माइनस ऑफ x - 1। ये बोलिए कोई दिक्कत है, ये होगा। अब फिर -3, अब बताइए क्या होगा कि 3 इसके बाद का मामला है ना कि मॉडुलस 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा तुम कितना लिया था, -3 ना, -3 डालो तो -3 और -2 -5, अंदर में निगेटिव आया, चादर दे दो, चादर दे दिए, x - 2। ठीक है, अब बराबर कितना है 2। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत है, ये देखना ये कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे गुना कर दो, 2 इंटू माइनस से गुना कर देगा 1 - x हो जाएगा, ये पलट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 और इंटू कितना हो जाएगा, x - 2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 2 - 2x और प्लस 3x - 6 बराबर 2। और 3 में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे भी तो देखो 2 से 2 खत्म हो गया ना, और 3 में से 2 जाएगा 1 और ये आ जाएगा प्लस में 6, x का वैल्यू आया कितना, 6 आ गया। बताओ क्या x लेस देन 1 के लिए x का वैल्यू 6 हो सकता है, 6 हो सकता है। हम क्या बोले थे कि इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये 1 से छोटा है और इसका वैल्यू 6 आ गया, क्या 1 से छोटा कोई कभी वैल्यू 6 हो सकता है, नहीं ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा, 5। कोई वैल्यू नहीं, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरसेक्शन लिए तो क्या आ गया, क्योंकि 1 से छोटा वैल्यू आना चाहिए था, 1 से बड़ा वैल्यू आ गया, इसलिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए x डज नॉट बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नथिंग। कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटा होने पर, ध्यान दीजिएगा क्या बात बोल रहे हैं, सब बात को दिमाग में लाइएगा। कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो 1 से छोटा होने पर इसको सेटिस्फाई कर दे, इसको सेटिस्फाई कर दे, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 से 2 के बीच में, इधर तो बात कर लिए, अब 1 से 2 के बीच में कोई संख्या बोलिए, 1.5। 1 से 2 के बीच में कौन होगा, 1.5। एकदम ऐसे सोचा कीजिए, एकदम पूरा देसी भाषा में, 1 से 2 के बीच में कौन हो जाएगा, 1.5। 1.5 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव। कोई बोलेगा सर 1 से 2 के बीच में 1.25 चूज कीजिए, तुम लोग 1.25 और 2.5 मत करे लगना, ठीक ना। 1 से 2 के बीच में कौन चूज करेंगे हम लोग, 1.5 चूज कर लिए, मैंने 3/2। अब 1 से 2 के बीच में 1.5 चूज किए हैं, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा। 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा पॉजिटिव है ना। 1/2 इज पॉजिटिव और नॉट, यस इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अब बताओ 1.5 में से 2 जाएगा तो 1.5 से तो 2 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर
निगेटिव, मतलब यहाँ पर इसको चादर देना पड़ेगा, यहाँ पर चादर नहीं देना पड़ेगा। x का वैल्यू 3/2 पुट करके देखना, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर आप चादर दोगे, यहाँ पर चादर नहीं दोगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि केस 2 है अपना। केस 2 क्या कहता है कि x लेस देन इक्वल्स टू हो गया है ना, हो वहां पर बराबर का साइन ले लिए हैं, तो यहां पर क्या कर लेंगे ऐसे, सही है, 1 से 2। अब बताइए 1 से 2 के बीच में x - 1 को चादर देने का जरूरत नहीं है, चेक करके x 1 से 2 के बीच में 1.5 डालकर चेक कर लिए हम लोग। और यहाँ पर चादर देने का है, यहाँ पर 2 से x का वैल्यू 1.5 डाला था, 1.5 में से 2 जाएगा निगेटिव, माइनस आधा को मॉडुलस क्या करेगा, 1.5 में से 2 जाएगा -आधा, और ये मॉडुलस इसको पॉजिटिव बनाएगा। कैसे, एक चादर देके चादर दो। अब देखना, अब हम डायरेक्ट बोलेंगे ना, अब हो गया इतना तक बता दिए ना, अब हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया देखो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो कोई माइनस साइन नहीं देंगे, निगेटिव होगा तो माइनस साइन देंगे। ठीक ना, मतलब चादर दे देंगे। तो ये x - 2 हो गया और ये इतना बराबर 2 हो गया। ठीक, अब आप इसको सोल्व करो, क्या लिखेगा 2x - 2 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3x - 6 = 2। बोलिए कोई दिक्कत, ये माइनस माइनस गुना करे आता है तो प्लस 3 हो गया, 3 से गुना कर दो बस, 3 × 2 5x और -8 × 2 10। x का वैल्यू कितना आ गया 2 है ना, x का वैल्यू 2 आ गया, लेकिन x का वैल्यू यहाँ बराबर है ना। अब देखना यहाँ से x का वैल्यू आंसर होगा, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे, x बराबर 2 है ना, कहाँ है, x बराबर 2 आंसर, सही है। अब देखना, अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ बराबर नहीं लेते तो नहीं होता, अगला में होता कोई दिक्कत नहीं, तो x 1 से 2 के बीच में, तो ऐसे लीजिएगा ना, तो इसीलिए हम बता रहे हैं ना कि यहीं पे बराबर ले लीजिएगा तो थोड़ा आसानी होगा ना, तो आपको फिर से एनालाइज करना पड़ जाएगा। ये है 2। अब ले ले रहे हैं कि x > 2, वहां पे बराबर का साइन ले लिए, तो यहाँ नहीं लेंगे। 2 से बड़ा कोई संख्या डाल के देखो, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ा कोई संख्या डालेगा, कितना डालेगा पे x 2 से बड़ा कोई संख्या डालोगे, कितना डालोगे, 10 15 20 25 कुछ डाल दो, तो 20 में से 1 गया 19, 20 में 2 गया 18, पॉजिटिव, दोनों जगह चादर देने का जरूरत नहीं है। 2 × x - 1 -3 × x - 2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2x - 2, ये -3x + 6 बराबर 2, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और -3 और 2 कितना हो गया -x, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 = 2, और -x 2 में से 4 जाएगा -2, और x = क्या हो गया 2। देखिए x बराबर 2 आ गया ना, ठीक है, लेकिन x बराबर 2 यहाँ भी आ गया। ये क्या कहता है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू नहीं आंसर में आएगा, x का वैल्यू 2 यहाँ पर नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि x बराबर 2 रहता था ना, यहाँ बराबर 2 आंसर आया था 2, तो ले लिए आंसर में ये है, और यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो गया। कौन सेटिस्फाई करेगा 2, तो आंसर इसका क्या हो गया 2। और ये मत सोचना ये इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा, फिर जब तुमको सीख जाओगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। अभी ना तुमको चादर और कंबल और रजाई बता रहे हैं ना, फिर तो तुमको तो आपने बुझाने लगता है कि अच्छा यहाँ माइनस साइन होगा, खट से डालोगे, ऐसे सोल्व कर लोगे, माइनस डायरेक्ट तुम बोल दोगे कि माइनस साइन मिलेगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर प्लस साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये सब अपने से बाद में जब और ट्रेंड हो जाओगे इसको बार बार कर लोगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार करना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों को वो समझिए कि एक तरह से वो मतलब कि बेकार क्वेश्चन तो हम करवाएंगे नहीं, अच्छा क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो जो नोट्स में हम करवा रहे हैं तो उस पर आप लोग ज़्यादा कमांड कीजिएगा, उसको बार बार ज़्यादा उसी को बनाइएगा। और जो एकदम कमज़ोर बच्चा है, हमेशा याद रखना कि जो एकदम कमज़ोर बच्चा है तब भी वो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो हमेशा याद रखना कि जो नोट्स करवाते हैं एक ही लेक्चर को 4 बार लिख देना, सीधा बात। उसको हम आज समझे ना, उसको 4 बार बना जाना, अपने आप समझ में आ जाएगा बस,
ठीक ना। उसके बाद कोई बुकलेट बनाना, तुम्हारा मेहनत इतने बढ़ जाएगा कि एक लेक्चर को 4 बार करना होगा। बस देखो का तो नहीं आता, सही है। अब है अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल है देखना, 2 × x - 3 - x - 1 > 6। 2 सवाल है इस बार 2 × x - 3 of x - 1 > 6। ये देखिएगा, ये सवाल है, देखिए एज इट इज है। अभी ना हम बताएं कि कोई भी सिंबल आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखिएगा, अब हम आपको इस बात को बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ये 0, x मन में 0 करेगा, लो x बराबर 0 और x बराबर 1 हो जाएगा। 0 यहाँ और 1 यहाँ, x लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, x लेस देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 0 से छोटा पर ये क्या होगा, निगेटिव। डाल के देखो, जैसे x 0 से छोटा -5 डाल दो, बड़ा वैल्यू डाला करो ताकि दिखता ना हो। 0 से छोटा कौन है, -5 डाले, निगेटिव, मॉडुलस को चादर देना पड़ेगा, 2 × -x। ऐसे भी x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, -x। -3 × इसको भी क्या करना पड़ेगा, चादर देना पड़ेगा। तो मतलब इसमें क्या साइन, देखो ये ऐसे साइन देना पड़ेगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा x - 1। x का वैल्यू 0 से छोटा कौन लियो, -5, -5 और 1 -6। अब इसको क्या देना पड़ेगा, चादर देना पड़ेगा, तो चादर देना पड़ेगा। अब देखना, जो ऐसे लिखते हो ना, तो इसको कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए डायरेक्ट जैसे ही चादर दो ना, तो डायरेक्ट इसको लिख दो 1 - x, ठीक है। ये ऐसे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम क्या सोचे कि निगेटिव है, तो तुम चादर दिए और इसको ऐसे लिखे। अब गुना करोगे -x + 1, यही ना होगा, -x + 1 या 1 - x, है ना। चादर दे दिए तो 1 - x हो गया ना। अब अगली बार से तुम क्या लिखोगे, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, 3 × 1 - x > 6। अब इसको सोल्व कर लो, -2x - 3 + 3x > 6। अब 3 में से 2 गया 1, x, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x > 9। बताइए, ये है पहला, ये है दूसरा, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए यहाँ पर। ये देखिए, ये 0 और ये 9, ये क्या कहता है कि 0 से हम छोटा है, और ये क्या कहता है 9 से हम बड़ा। ये इस सीधे में की इसको कीजिए ऐसे। बताइए, दोनों में कोई इंटरसेक्शन है नहीं, तो x क्या हो जाएगा 5। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं, x नथिंग, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से वो लाइन बता दे रहे हैं ना, 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए या 0 पे बराबर के लिए x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को, इस इन इक्वेशन, यहां पर तो इनइक्वालिटी है ना, तो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब अगला देखना, 0 से 1 के बीच में x क्या है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में कौन होगा, वो पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में आधा डाल दो, हाफ। 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू हाफ डाल दिए, ये पॉजिटिव, हाफ -1 निगेटिव, x का वैल्यू हाफ तो पॉजिटिव, मतलब चादर की जरूरत कुछ नहीं है। अगला में चादर देना पड़ेगा, हाफ -1 निगेटिव, तो चादर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - x, और ये क्या हो जाएगा > 6। अब देखिएगा, ये है केस 2, ये है केस 2, ये सब केस बेस आप लिखना शुरू कर देना ना अपने से। तो ये हो जाएगा कितना, 2x - 3 + 3x > 6, और ये कितना हो जाएगा 5x - 3 > 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x > 9/5। ये 9/5 से बड़ा है, क्या है 9/5 मतलब कितना हो गया 2, नहीं 9/5 कितना हो गया, अपना 1 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन ले लो, ये है 0, ये है 1 और ये है 9/5, ठीक है। 0 1 9/5, ये देखो ये 1। अब इंटरसेक्शन लेगा तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये 0 और ये 1, ये बोलता है 9/5 से हम बड़ा है, तो 9/5 यहाँ, ये दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट है ना, क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो x कहां से कहां हो गया, बोलिए
9/5 बड़ी ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन है से 1 पे भी बराबर का साइन है ये, तो x क्या हो गया 9/5 से 1। सही है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला केस बता रहे हैं, केस थर्ड। ठीक है, ये क्या करना है कि इसका और इसका हमने क्या लिया है, इंटरसेक्शन लिया है 1 एंड इंटरसेक्शन 2। ठीक है, इसका 1 एंड इंटरसेक्शन 2। ठीक है, और यहां पर तो 0 से छोटा वैल्यू कहाँ रहा है या 9 से बड़ा है, दोनों में इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन आएगा नहीं, इसलिए आंसर ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। सही है, अब हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेना। सही है, कोई दिक्कत? केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड क्या कहता है, ध्यान देना, मतलब मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए सिखा रहे हैं अभी तक और सॉल्यूशन निकालने के लिए। केस थर्ड क्या है, x 1 से बड़ा, ये 0 था, ये 1 था, ये नहीं था, हो 1 से बड़ा, तो x क्या था 1 से बड़ा, 0 था, 0 से छोटा ले लिए थे, 0 1 के बीच में वहां है, अब 1 से बड़ा ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 1। x 1 से बड़ा वैल्यू कोई सोचो मन में 10, छोटा वैल्यू मत सोचल करो, 1 से बड़ा कोई वैल्यू बोले तो 10 ले लो, और कोई दिक्कत नहीं, इधर तो तुम कहीं तक सोच सकते हो, 10 डालो, ये पॉजिटिव, कोई चादर वादर देने का जरूरत नहीं। 2 × x -3 × x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 2x - 3x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू -3। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लीजिए, ये क्या बोलता है कि 1 से बड़ा हम हैं और ये बोलता है -3 से छोटा, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा। देखो ये -3, ये यहाँ 1, इसको क्या बताए हैं कि इसको एक सिद्ध में पहला लाइन में प्लॉट कीजिए, 1 से बड़ा कह रहा है ये इधर, और ये बोलता है -3 से छोटा, दूसरा लाइन में प्लॉट कीजिए इसको, -3, दोनों में कुछ कॉमन है, ये उधर है, ये इधर है, कोई कॉमन नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5। तो इसका आंसर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 9/5 से 1 आ गया था, यही आंसर हो गया आपका। आंसर क्या लिखिएगा, 9/5 से 1। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यहाँ पर भी आ जाता कुछ तो यूनियन में लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी x का ऐसा कोई वैल्यू आता तो ये जो भी वैल्यू आता यूनियन इतना, ठीक है ना। तो आंसर का देखिए, ये जो कंडीशन होता है ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए और यहाँ पर ये आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ से, एक आंसर यहाँ से और एक आंसर पिछला वाला से, और आंसर के बीच में क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। लेकिन तत्काल यहाँ पर तो कोई आंसर आया नहीं तो यूनियन लेने की जरूरत ही नहीं। सही है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल है, वो अगला सवाल तो अब आप लोग कर लेना ना, बेकार सा सवाल है, हम जल्दी से कर दे रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से कर दे रहे हैं। क्या है, mod x -1 < 6, ये है mod x प्लस ये लेस देन, ठीक है ना। हम जल्दी से कर दे रहे हैं, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। लेस देन इक्वल्स टू 6, यही ना है भैया। हाँ, अब सॉल्व करो इसको। सबसे पहले इसको क्या करेगा, 0, तो ये 1 मन में 0 करेगा तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, देखो कैसे एक लाइन में सॉल्व होता है। x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो -x + 1 - x लेस देन इक्वल्स टू 6, तो -x - 2x लेस देन इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2। ये 0 से छोटा बोल रहा है, -5 से, अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, ये बोलता है -5/2 और ये 0 से ये छोटा बोला, ये इधर, और -5/2 से ये बड़ा बोला, ये थोड़ा और इसको यहाँ तक लो। ओहो, इधर से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। देखो -5/2 है, ये 0 से छोटा बोला है ना, 0 से छोटा, ये इधर, -5/2 से ये बड़ा बोला, ये इधर ले लो, दोनों के बीच में कॉमन ये वाला, -5/2 से 0, -5/2 से 0, ये आ गया आंसर। दूसरा बोला 0 से 1, ठीक है ना, देख रहा है ना। अब दूसरा हम सोल्व कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 डायरेक्ट लिखे, अब ये ऐसे लिखे 0 से 1, ये बुझाता है ना, 0 से 1 पे बराबर का चिन्ह है, वही चीज लिखा हुआ है, वो चीज और ये चीज सेम है। 0 से 1 है, 0 से 1 में डालो, कोई हाफ डालेगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, मतलब x + 1 - x,
इज लेस देन इक्वल्स टू 6, x से x खत्म। 1 क्या 6 से छोटा है ना? देखना ये मजेदार सवाल है कि 1 6 से छोटा है ना, 1 6 से छोटा है ना, 1 6 से छोटा है ना, तो ये सही है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि x 0 से 1 सभी वैल्यू के लिए ये हमेशा इनइक्वालिटी सही होगा। 1 6 से छोटा होगा, तो आंसर में दूसरा आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से 1, ये खुद आंसर में आ जाएगा, ये केस ही आंसर में आ जाएगा। तो नोट करने वाली बात है, दिमाग में ये सब अपने से दिमाग में रखना कि जब अंदर वाला इनइक्वालिटी मतलब जो ये सॉल्व कर रहे हैं यही सही हो जाए। जैसे मान लो कि 1 जैसे कैसे आया था, पिछला बार आया था कि 3 बराबर 10, तो वो तो सही नहीं ना है, लेकिन 1 6 से तो छोटा है ना, ये तो सही है। तो जब सही हो जाएगा तब क्या करोगे? तब कंडीशन ही आंसर में आ जाता है, ये वाला ही आंसर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो कि यहाँ 5 बराबर 5 आ जाता, कैसे? जैसे 3 बराबर 10 आया था तो वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 5 बराबर 5 आ जाता तो हम क्या कहते कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि x सभी x का 0 से 1 सभी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सही है। फिर से सुनना, इस सब लाइन पे ध्यान देना कि x का सभी वैल्यू के लिए 0 से 1 के बीच में x का 0 से 1 के बीच सभी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सही है, तो आंसर में कौन होगा? 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना? 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है ना, x तो वाला टर्म हट गया ना, तो कंडीशन ही आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर में आ गया, ठीक है? इसलिए ये अलग हो गया थोड़ा। अब देखना तीसरा केस सोल्व कर रहे हैं। तीसरा केस क्या है? 1 से बड़ा। तीसरा केस है 1 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 बराबर ले लिए तो यहाँ पर नहीं लेंगे, या और इसको कैसे लिखेगा? x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखेगा 1 से इन्फिनिटी। 1 से बड़ा कोई संख्या सोचो, 10 सब पॉजिटिव, x प्लस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 6, 2x लेस देन इक्वल्स टू 7, x लेस देन इक्वल्स टू 7/2, x लेस देन इक्वल्स टू 7/2। ये 7/2 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आप तो इतना बुझाता होगा ना, 7/2। नहीं बुझाता है तो लो देख लो, ये 1 इधर और 7/2 इधर। ये बोलता है कि 1 से बड़ा चाहिए हमको, ये बोलता है कि 7/2 से छोटा। बताओ तो इंटरसेक्शन क्या आया? यही वाला पार्ट ना, तो x बिलोंग्स टू कौन सा? 1 से 7/2, ये आंसर। तो आंसर में कौन कौन आया? 3 केस आ गया, देख लिया ना तीनों। अब आंसर में क्या एक आया है आंसर -5/2 से 0, 0 से 1, 0 से 1 देखिएगा, तो आंसर लिख रहे हैं पूरा, इसका यूनियन इसका, -5/2 से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से कितना? 1 से कितना है ये? 1 से कितना है? 7/2, तो 1 से 7/2। अब तुम ध्यान से देखो, जो पहले सिखाए हैं तो याद होगा कि 0 यहाँ है तो ये कनेक्टेड हो गया ना एक तरह से, 0 यहाँ नहीं है, यहाँ है, और 1 यहाँ पे बराबर है, 1 यहाँ पर है, मतलब इसका यूनियन कितना हो जाएगा? -5/2 से 7/2। -5/2 से 7/2 के बीच में सभी संख्या है ना, कि -5/2 से तो 0 यहाँ हो गया, फिर 0 से 1 यहाँ हो गया, और फिर 1 से 7/2 यहाँ, और यहाँ पर भी बराबर का साइन है, यहाँ पर भी बराबर का साइन है, तो कोई दिक्कत। और सिर्फ एक ही जगह ना, दोनों जगह नहीं ना है बराबर का साइन, अगर दोनों जगह भी बराबर होता तब भी आंसर यही होता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोनों जगह ओपन होता, यहाँ पर यदि ओपन हो जाता तब हमको लोग लिखते हैं -5/2 से 0, 0 से 7/2। ये सब आप लोग जानते होंगे ना, ये सब का यूनियन लेना, ठीक है? सही है, तो यही आपका आंसर हो गया, सही है। हाँ, चलिए अब अगला सवाल कर रहे हैं हम लोग। देखिए आप लोग को एकदम एक ही टाइप का सवाल करवा करके एकदम मॉडुलस सिखा ही देना है हमको। अगला क्या है क्वेश्चन? अगला है, अभी है ही तो हम क्या कर सकते हैं, जब सवाल आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है? 2 × x + 1, 3 × x - 1। देखिए एक बार हम फिर से इसको बेसिक से बता रहे हैं, एक बार शॉर्टकट बता दिए, ये शायद लास्ट सवाल है, क्या है, फिर प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगा ना। हाँ, ये लास्ट सवाल देखिएगा, फिर से समझिएगा। अब इस बार हम इसको फिर से सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक?
और इसका हम बेसिक पूरा बतला रहे हैं, ठीक। इसको मान में 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा -1, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x + 1 बराबर 0 तो x + 1 बराबर 0 तो -1, x - 1 बराबर 0 तो 1, बस मतलब -1 ये -1 और ये 1। -1 से कोई छोटा वैल्यू डालो, -1 से छोटा कोई वैल्यू कौन होगा -10 डाल के देखो, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसको भी चादर का जरूरत है, ये भी चादर का जरूरत है। मतलब क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू माइनस साइन देंगे और x + 1 देंगे, ऐसा देंगे ना, -1 से छोटा, मैंने केस फर्स्ट ले रहे हैं x < -1 के लिए, इसको भी चादर देंगे। तो जब यहाँ माइनस रहे तो क्या चादर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - x। अब सब बच्चा मेरा तेज हो गया, समझ रहा है ना रोहित, कोई दिक्कत है ना, चादर दे देना है। कब, क्योंकि -1 से सभी, देखना क्या बात बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुना, इस लाइन को, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि -1 से x का वैल्यू -1 से, ये भी नहीं होगा, देखना लाइन सही होना चाहिए। x का वैल्यू -1 से छोटा के लिए, ठीक है ना, x का वैल्यू -1 से छोटा के लिए ये भी निगेटिव होगा, x + 1 का वैल्यू भी निगेटिव होगा और x - 1 का भी वैल्यू निगेटिव होगा, इसलिए हमने इसको चादर दे दिया है, माइनस साइन दे दिया है। इसको माइनस साइन दिए तब ना 1 - x हो गया है, और नहीं तो -10 डालो और -10 डालो तो देखो ये भी निगेटिव, तो मतलब मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाएगा। कैसे, चादर दे करके, माइनस साइन दे करके, यहां पर भी डालोगे तो चादर देगा तो ये पलट जाएगा। अब हमको अंदाजा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा तो इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू -2x और -2 है ना, माइनस ये -2 हो गया, -2x -2 और +3 इंटू -3x > 20, और ये कितना हो गया भैया, 3 में से 2 गया 1 और -5x > 19, x < -19/5। ये याद है ना कि -5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो आपको हम बताए थे, क्या बताए थे इनइक्वालिटी में, कि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और निगेटिव नंबर से भाग देने पर या गुना करने पर इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, क्योंकि -5 से इधर भागा दिए तो इनइक्वालिटी चेंज कर गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना बेटा क्या हो जाएगा, x < -19/5 है ना। अरे बेटा बोलते हैं तो इसलिए तुम लोग कभी ये मत सोच लेना कि सर हमको बेटा बोल रहे हैं ना, छोटे भाई की तरह ना, हम लोग को भी बड़े भैया बोलते हैं अच्छा बेटे, है ना, तो वही सेंस में है, ठीक है ना। मतलब हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, ठीक है ना, बाप तो हम किसी के होंगे तब देखा जाएगा, है ना। हाँ, ये मत से भी समझिएगा मेरे प्यारे, जितना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कभी बातों को दिल पर नहीं लेना, पढ़ाई करना, ठीक है ना। चलिए, x < -19/5, तो ये और ये का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, केस, इसको क्या कहेंगे, और मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं कि केस और सॉल्यूशन का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, केस और सॉल्यूशन का। ये -1 से छोटा बोलता है, -19/5 से छोटा बोलता है। इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, -19/5 से छोटा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये बोलता है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, -19/5 यहाँ, -1 यहाँ, ये बोलता है कि -1 से छोटा लीजिए, यहाँ बराबर का है ना, और ये बोलता है -19/5 से छोटा लीजिए, 5 है ना, तब 5 × 3 = 15, ये हो गया छोटा। तो बताइए कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। तो लिखेंगे x < -19/5 इज आंसर। और कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -19/5 ये आंसर। बोले कोई शिकायत है नहीं ना, हमको उम्मीद है कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो भर भर के कमेंट करना है कि नहीं समझ में आया है, हम फिर से कोई नया तरीका बताने का कोशिश करेंगे आप लोग को। नया तरीका का यही चीज को और डिटेल में समझाएंगे, उससे भी गहरा जाएंगे जितना हम जा चुके हैं, ठीक है ना। -1 से कितना हो गया, माइनस, अब इसका कहाँ गया, -1 से 1 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखें,
लिखें इसको ऐसे, -1 पे बराबर का साइन नहीं है और ये 1 पे ऐसे साइन है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। इस बात को समझिए, अब आप लोग को बड़े हो गए हैं ना, इतना समझ रहे हैं ना। अच्छा, -1 से 1 के बीच में 0 है ना, 0 जैसा ही आ गया तब तो आप लोग को दिक्कत ही नहीं होता। अंदर वाला पॉजिटिव, 0 डालिए, 0 + 1 पॉजिटिव, मतलब मॉडुलस को चादर देने का जरूरत नहीं है। मतलब x का सभी वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में यदि आप लेते हैं और यदि आप इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर इसको मॉडुलस को चादर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने -1 से 1 के बीच में आर्बिट्रेरली, मतलब ऐसे ही 0 उठा लिया और डाल दिया तो ये पॉजिटिव आया। तो मॉडुलस पॉजिटिव पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, तो इसीलिए हम लिख देंगे 2 × x + 1। लेकिन -1 से 1 के बीच में 0 संख्या, 0 यहाँ डालिएगा तो ये अंदर में टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो इसको चादर देने का जरूरत पड़ जाएगा। तो लिखेंगे +3 × और जब चादर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 3 × 1 - x > 20। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2x + 2 + 3 × 3 - 3x > 20। ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 5 में से गया 15 और -x > 15। अब बताइए x <= कितना हो जाएगा, -15 है ना। 3 और 2 5, 5 20 में से 5 गया 15 और 2 में से -3 गया -x, है ना। तो ये बोलता है -15 से छोटा, ये क्या बोलते हैं, -1 से 1। ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ले लीजिए। अब देखिए ये सब इंटरसेक्शन और यूनियन तो अब आप लोग को बुझाता होगा ना, ये भी नहीं बुझाता है तब तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ना। -1 से 1 और ये हो गया -15। लो यहाँ पर कहाँ है भैया, -15 से छोटा, तो -15 से छोटा कितना हो जाएगा, ये इधर, सही है। और ये बोलता है कितना, -1 से 1, ये देखो -1 पे ओपन है, 1 पे क्लोज, ठीक है। बताइए दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, कोई कॉमन नजर आ रहा है, कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x ∈ y, ठीक है। आंसर में सिर्फ अभी तक ये शामिल है, ठीक। अब देखिएगा यहां से तो फाई आ गया क्योंकि इंटरसेक्शन में कुछ आया ही नहीं। अब हम केस थर्ड को कहां सोल्व कर दें, 1 से बड़ा, इतने में सोल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, इतने में सोल्व हो जाएगा, ऐसे ही ये बस। 1 से बड़ा में, 1 से बड़ा कोई वैल्यू डालो, 10 12 20 50, 1 से बड़ा संख्या है ना भाई, ये डालोगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब 2x + 1 और ये पॉजिटिव है ना, मॉडुलस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों, x > ध्यान रखना, तीसरा केस सोल्व कर रहे हैं, x > 1। हमको पता है कि 1 से बड़ा वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस को हम हटा देंगे, मॉडुलस को हम हटा दिए, 3 × x - 1 > 20। तो ये 2x + 2 and 3x - 3 > 20। ये 2 और 3 कितना हो गया, 5x, और 2 में से 3 गया -1, ये कितना हो गया, 21, x > 21/5। ये 21/5 से बड़ा कहता है, और कंडीशन क्या लिए हैं आप, 1 से बड़ा। आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये 1 है, ये 21/5, 1 से तो बड़ा ही होगा 21/5, ये कहता है 1 से बड़ा लेना, ये बोलता है 21/5 से बड़ा होगा, है ना। ये कॉमन हो जाएगा, कहां तक जाएगा, इस तरह से कॉमन होते +∞ तक, मतलब आंसर क्या हो गया, 21/5 to ∞, है ना। तो आंसर कौन कौन आया, ये वाला आया और ये आया, और आंसर के बीच में क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो इसको इसके बीच में यूनियन ले लीजिए, तो ये ले लीजिए यूनियन, ठीक है। तो यूनियन ले लीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख रहे हैं ना, फाइनल आंसर, ये दोनों को मिला करके -∞ से -19/5, -∞ से -19/5 बड़ी ब्रैकेट, और यूनियन कितना, 21/5 to ∞, 21/5 to ∞। बोले कोई दिक्कत है, सही है। अब ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। कहीं अगर गलती हो गया, छोटा मोटा मिस्टेक, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा गलती नहीं है, सही है, आंसर मैच कर लिए हम, ठीक है। तो ये आपको मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए सिखाया आप लोग को, मॉडुलस को फिर क्या किया आप लोग सामने, ब्रेक करने के लिए सिखाया, और फिर हम आपको इसको बताए
कि आंसर कैसे निकालना है। और ध्यान से देखिएगा, इस सब बात को फिर से इसको बता रहे हैं ना, इसको समझा रहे हैं आप लोग को। क्या करना है कि जब भी यहाँ क्या साइन है नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आप ये वाला ऐसा कुछ हो के आएगा तो ये सोल्व करने में कोई दिक्कत है, और इंटरसेक्शन यूनियन में लेने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बात क्या है मेरा बच्चा, उसको हम आपको समझा रहे हैं। देखना ध्यान से कि यहाँ पर कोई साइन है कोई मतलब नहीं, यहाँ पर जब आएगा तो सोल्व कर लेंगे। क्योंकि मॉडुलस हटा दें, ऊपर बात सोचो कि तुमसे मॉडुलस हम हटा दें, उसके बाद तुमसे हम सॉल्यूशन पूछे तो तुम खट से ना सोल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा क्या है, मॉडुलस हटाना। अब इसका प्रोसेस क्या बताए कि जो भी अगर मान लो कि अगर एक और मॉडुलस रहता, मान लो सवाल में ऐसा कुछ रहता, ठीक है ना, ये सब तो नोट कर लियो। मान लो कि इधर रहता ऐसा कुछ, ये रहता 40 मॉड ऐसे x-3, लो ये रहता सवाल, तो क्या दिक्कत होता, और 2-3 ठो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, सबको 0 करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा x का वैल्यू -1, यहाँ से कितना x का वैल्यू आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सबको बढ़ते क्रम में -1, 1, 3, 4, 5, 6, 7 जितना रहता है, यहाँ 3 है तो यहाँ एक बार और प्लॉट करेंगे, फिर -1 से छोटा के लिए सोल्व करेंगे। केस क्या होगा, बढ़ जाएगा, सिर्फ केस बढ़ जाएगा। -1 से छोटा, फिर -1 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से बड़ा। लेकिन निश्चिंत रहिए, उतना बड़ा मॉडुलस देगा नहीं, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसका कोई शॉर्टकट होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसको सोल्व करना है, अभी सोल्व कीजिए, ठीक है ना। कोई शॉर्टकट होगा तो वो अपने आप आएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक ना। हाँ, वास्तविक। तो -1 से क्या कैसे केस बनाना वाला पहला बात तो आप समझ गए कि यदि अगर और 2-3 ऐड हो जाता तो सबको 0 कर लेंगे। जैसे 3 हम आप अपने से ऐड किए तो 3 को यहाँ पर ऐड कर दिए, यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर केस क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, ये तो आप सोल्व कीजिएगा। फिर -1 से 1 ये सोल्व कीजिएगा। फिर 1 से 3, एक और 1 से, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ x>1 लिखा हुआ है ना, तो आप लिखिएगा क्या, x>1 और <3, तब ये सोल्व कीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 से बड़ा के लिए, मतलब केस कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसा केस कितना सोल्व करना होगा, 4 सोल्व करना होगा, ठीक है ना। तो बाद बाकी अब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केस चारों सोल्व कर लेंगे। चारों का जो आंसर आएगा, केस 1 का आंसर क्या आया था, ये केस 2 का आंसर क्या आया था, केस 2 में आया था कुछ नहीं आया था, -15 से छोटा इंटरसेक्शन 5 आ गया था ना, x 5 आ गया था, कुछ नहीं आया था। और x का वैल्यू थर्ड में कितना आया, 21/5 टू इन्फिनिटी। हम तीनों का यूनियन लिए तो आंसर मेरा यही आ गया। और यहाँ पर 4 केस है तो चारों केस का हम यूनियन लेंगे, चारों केस का आंसर का यूनियन लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। और केस के बीच में, और ये क्या बोल रहे हैं कि केस के और सॉल्यूशन के बीच में क्या लिया जाता है, इसको, ये केस है, ये कंडीशन है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन और कंडीशन के बीच में हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। बोलिए कोई शिकायत है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस को ब्रेक करने का और सॉल्यूशन करने का, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्लास में इसका अगला पड़ाव सीखेंगे और सोल्व करेंगे। बोलिए कोई शिकायत है, नहीं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार, प्रणाम, नमस्कार, सबक खैर, गुड नाइट, लव यू, बाय। चलो ठीक है, पढ़ना अच्छे से, सब कोई मेहनत करो, मैथ सीखो और थोड़ा बहुत मेरा नाम अच्छा करो जल्दी जल्दी।